आपने आईटी की बात करी, एक ना मेरे कई सालों से मेरे दिमाग में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मुझे नहीं पता कितनी सच है पर बिकॉज आप इसमें रहे हैं और इतने सारे बच्चों के साथ रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है आपका। मैंने एक राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो देखी थी, तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि आईआईटीज को इसलिए प्लांट किया गया भारत के अंदर ताकि इंडियन स्टूडेंट्स का ब्रेन ड्रेन हो सके, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स इसलिए बनाए गए ताकि इंडियन बच्चों को अमेरिका भेजा जा सके और अमेरिका को एक सस्ता इंजीनियर मिल सके। हो सकता है, मतलब हो सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं, जाते भी हैं, गलत तो बिल्कुल नहीं बोला है उन्होंने। अब कम हो गया है हमारा लालच यूएस जाने का, बहुत कम हो गया है, बट जो वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि उसके पीछे कोई बिल्कुल ही गलत बात रही। हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं कहता हूँ ये इसलिए करा गया नहीं करा गया, बट ये होता तो था, अब कम हुआ है। क्या आईआईटी इंजीनियर्स के जो मैक्सिमम नॉलेज वर्कर्स हैं हमारे, जिन्हें नॉलेज वर्कर बोल सकते हैं, ये क्या यूएस जाके बाहर जाते थे? हाँ। क्या उन्हीं कंपनीज को बड़ा कराएं? हाँ, सच है। उसके कुछ फायदे उनके देश को ज्यादा फायदे हुए, तो ऐसा हम ये नहीं बोल सकते हमारे देश को फायदे नहीं हुए। तो ये शायद कंट्रोवर्शियल है। मैं आपसे बोलता हूं कि मैं थोड़ा मैथमेटिकल आदमी हूं, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए जो व्यक्ति वहां गया उसे 100 का फायदा हुआ, उसकी वजह से उस देश को 60 का फायदा हुआ, 40 हमारे देश को भी हुआ। अब कोई बोल सकता है कि अगर वो व्यक्ति यहीं रहता तो 100 का फायदा हमें ही होता, बट आप समझे कि वो 100 का फायदा इसलिए करा पाया क्योंकि वहां रिसोर्सेज थे। हो सकता है यहाँ पे रुकता तो रिसोर्सेज उस समय अवेलेबल नहीं थे। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हमें गेन हुआ है, ये हो सकता है उनके देश को ज्यादा गेन हुआ है। अब क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी है, नॉलेज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट नाउ इन ग्लोबल वर्ल्ड, तो अब मेरे हिसाब से जितने लोग बच्चे देश में रुकेंगे उन्हें ज्यादा फायदा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। उन्हें ज्यादा फायदा होगा। ग्रोथ हमारा जो कंट्री है वो अलग लेवल पे कर रहा है, तो अगर हो सके तो अपने देश में ही रह के काम करो। जी, बट अब आप देखो ना, आज अगर आपको लगता है कि सुंदर पिचाई अगर आज इंडिया में हो तो वो इंडिया में रुक के गूगल बनाएंगे? डू यू थिंक सो? क्यों नहीं बना सकते हैं? कोई इतनी बड़ी ये बोलते हैं लीप ले नहीं पा रहा है। सुंदर पिचाई जैसे व्यक्ति अगर क्या आज इंडिया में आके सिलिकॉन वैली जैसे सिस्टम खड़े नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मुझे बस बता दो आप। मतलब मैं तो अगर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सोचूं, वो ये अब जैसे अब मैं तो हमें एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, आप यूएस नहीं गए, मैं लंदन से वापस आ गया। अब वो एक हम अपनी तरफ से एक मे बी हमारी एक अपना थॉट प्रोसेस है, पर मैं सोचता हूँ कि इम्पोज नहीं करना चाहिए। अब मैं ये सोचता हूँ कि कई लोगों के माइंड में होता है कि मैं मेरा परिवार खुश रहना चाहिए, जो कि विच इज़ फेयर। अब वो कहता है कि भाई मुझे यूएस से कहीं जाकर एक अच्छी लाइफ मिलती है, मैं यहाँ पर टूटी सड़कों में क्यों आऊँ, पोल्यूशन में क्यों आऊँ? तो फिर वो उस थॉट से कैसे गलत है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना वीक नहीं है जितना अभी तक भी हमारे को परसेप्शन डाला गया है। अपन सब कंट्रीज में भी बाहर जाते हैं, इंडिया कोई बहुत वीक नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको 14 साल पहले मैं सिंगापुर गया था, आज से 16 साल पहले, फिर वापस अभी 3 साल पर गया। जो इंप्रूवमेंट वहाँ हुआ कोई खास नहीं था। हमारे देश में आज से 15 साल पहले और आज में रात दिन का अंतर है। रात दिन, मैं नहीं कह रहा हूँ बराबरी हो गई है, बट रात दिन का अंतर है। सुंदर पिचाई पे वापस आते हैं। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, सुंदर पिचाई जैसा व्यक्ति, ऐसा टॉपिक आज तक किसी ने उठाया नहीं है। सुंदर पिचाई जैसा व्यक्ति अगर आज इंडिया में आ जाए, क्या इंडिया के लोग, क्या इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी? क्या उन्हें इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे? मैं मान रहा हूं उतने नहीं मिलेंगे। क्या उनको इंडिया में रहने में कोई सम्मान कम मिलेगा? क्या उनके पास सुविधाओं की कोई कमी होगी? नहीं। सांस, दिल्ली मत रहो, देयर आर प्लेसेस। आपने शायद इसलिए बोला बिकॉज यू आर इन दिल्ली में, तो आपके लिए AQI बहुत वो है। जिस तरीके के सेक्टर में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस जगह लोग चाहिए, आज सुंदर पिचाई बोले मुझे देश के टॉप 500 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेवलपर्स चाहिए, टॉप ब्रेन्स। वो जहां बोलेंगे वहां ज्वाइन करेंगे लोग उन्हें। फंडिंग वाले उनके पीछे पड़े होंगे। आज तक मैंने ऐसी बात बोली नहीं और मैंने सोचा भी नहीं इस तरीके से, क्योंकि अपनी बात हुई। क्यों नहीं? पॉइंट इज कि क्या उनमें उतना देश प्रेम है? नहीं, बट आई थिंक देश प्रेम तो होगा, बट ऐसे क्वांटिफाई करना कि उसमें उनके अंदर देश प्रेम ना हो, ये भी देश प्रेम होना और उसके लिए अपना कुछ छोड़कर आना बहुत। बट अब जैसे हम भी तो अब हम प्राउड फील करते हैं, अब जैसे वर्ल्ड बैंक के जो हम प्राउड फील करते हैं दैट दे आर इंडियंस, हमें अच्छा फील होता है। और मैं कहता हूँ यहाँ जाए तो बहुत मजा आ जाए। पर वो अपनी लाइफ को ऐसे क्यों छोड़ेंगे? आप बताओ ना। क्यों नहीं छोड़ेंगे? ये तो किसी को तो सोचना पड़ेगा। लाइफ उनकी, मैं जानना चाह रहा हूँ, उनकी लाइफ जो वहां पर है कन्वीनियंस को लेके, वो किस महीने में इंडिया में पूरी नहीं होगी? नहीं, अब आप देखो ना, अगर मान लो एक लाइफस्टाइल, एक अगर हम पैरामीटर ले लें कि एक लाइफस्टाइल है जो मुझे यहाँ पर नहीं मिलता,
मेरे को एक कंडीशन सेट हो रही है कि मान लो मैं दिल्ली से बाहर जाता हूँ, मुझे इतनी कन्वीनियंस नहीं मिलेगी, मान लो मैं कहीं और चला गया जहाँ पे कोई अच्छा है, देहरादून चले गए, पर मे भी हो सकता है दिल्ली से सर्विसेज ना मिले, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ ना एज एन इंडिविजुअल, व्हाई शुड आई डू इट? सो दैट इज व्हाई कि वही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, इसको ये जो स्लाइट 19-20 की कन्वीनियंस है, पहली बात मैं सब 15-20 नहीं मानता हूँ, ये 19-20 की जो कन्वीनियंस का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, क्या ये आपके देश प्रेम को ओवरकम कर रहा है? दैट इज हाउ डू यू डिफाइन देश प्रेम? मैं ही नहीं बोलता हूँ कि आप बाहर रह के नहीं कर सकते हो सकता है कंट्रीब्यूट कर रहे हो बिकॉज मुझे पता नहीं है, क्योंकि शायद अपने एक नाम ले लिया, कर रहे हो, हाँ, डोनेट कर रहे हो, या हो सकता है यहाँ के रिसर्च के लिए काम कर रहे हो। बट व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से देश प्रेम क्या होता है? मेरे हिसाब से देश प्रेम ये कि अगर मेरे से पूछोगे आप, तो मैं थोड़ा शिक्षाविद हूँ, मुझे तो लगता है कि टेल तक अगर मैं अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन पहुंचा पाया, मेरे लिए बोलना चाहता हूँ कि देश प्रेम की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। जो सिपाही लड़ रहा है उसके लिए देश प्रेम की डेफिनेशन अलग है, एजुकेशन के लिए अलग है, बिजनेस ओनर के लिए अलग हो सकती है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। मेरे लिए एजुकेशन का मतलब है कि मैं टॉप क्वालिटी की एजुकेशन सबसे कम प्राइस पॉइंट पे टेल तक पहुंचा पाऊं, ये मेरे लिए देश प्रेम। राइट। अब इसी तरीके से हो सकता है सुंदर पिचाई का देश प्रेम ये हो कि मैं दुनिया में ग्लोबली इंडिया का नाम ऊपर करूं, इसलिए वो यूएस में हो सकता है, तो फिर वो बात जस्टिफाई नहीं हो जाती। होती है, बिल्कुल होती है, 100%। आई एग्री टू दैट पार्ट, आई एग्री टू दैट पार्ट। बट अपन सुंदर पिचाई शायद एक नाम ले लिया, पर हो सकता है किसी के लिए ऐसा भी हो सकता हो कि नहीं यार, वो सोचता हो कि नहीं यार, देश में जाके भी वापस काम करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। सुरेंद्र वेम्बू जी, जोहो, बिल्कुल 100%। वो तो सिलिकॉन वैली से है ना, तो सिलिकॉन वैली से, तो आपके सामने एग्जांपल है। हाँ, ये तो हमने देखा। तो क्या उन्होंने देश को कंट्रीब्यूट करा? हाँ, करा। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि सुंदर पिचाई जो है वो वहां बैठ के कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट क्या देश में आके कर सकते हैं? कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आई थिंक मैं शायद उसमें उतना क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा इसको कैसे आगे